क्या सच में हमारा किस्मत भगवान लिखते हैं? अगर भगवान हमारा किस्मत लिखते हैं तो हमारे साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों? हम तो उन्हीं के बच्चे हैं। किसी का लाइफ एकदम मेंटोस लाइफ बना देते हैं, किसी का लाइफ इतना रफ एंड टफ बना देते हैं कि उसको जिंदगी जीने में घुटन होने लगती है। ऐसा नहीं लगता आपको? क्योंकि भगवान हमारी किस्मत नहीं लिखते। भगवान सिर्फ हमारा जन्म का डेट डिसाइड करते हैं। भगवान हमारे माँ बाप डिसाइड करते हैं। वो ये डिसाइड करते हैं कि हमारे इस जन्म में माँ बाप कौन होंगे, और हमारी मृत्यु का टाइम डिसाइड करते हैं। बाकी वो एक ब्लैंक पेपर हमारे पास भेज देते हैं हमारी लाइफ में, और उसमें हम वही काम करते हैं जो हमें करना होता है। सही बात है, क्योंकि हम अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लेते हैं। अब वो सही हो या गलत हो, हमारी लाइफ में लिया गया डिसीजन हमारा आने वाला फ्यूचर डिसाइड करता है। अब एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं। एक क्लास में दो बच्चे, एक दिन भर पढ़ रहा है, अपना मेहनत कर रहा है, वो खेल भी रहा है, लेकिन एक बच्चा है जो सिर्फ खेल ही रहा है, उसको पढ़ाई से मतलब है नहीं। वो डिसीजन ले लिया, उसको खेलना डिसीजन लगा, और एक को लगा कि खेलने के साथ साथ पढ़ाई भी करनी चाहिए, तो वो टॉप कर गया। और जो सिर्फ खेलने में रह गया वो क्लास में लास्ट रोल नंबर पे आया। तो अब वो लास्ट रोल नंबर वाला क्या करेगा? मंदिर जाके भगवान को कोसेगा, भगवान मेरे साथ ही क्यों, हम आपका क्या बिगाड़े थे? तो भगवान भी ऊपर से कहेंगे, बच्चा ये तुम्हें खेलने से पहले सोचना चाहिए था कि अभी हम खेल रहे हैं, पढ़ाई कर नहीं रहे हैं, तो मेरा तो जाहिर सी बात है एग्ज़ाम में तो मैं कुछ लिखूंगा नहीं, तो अभी मेरे चौखट पे आकर रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये तुम्हारी डिसीजन का नतीजा। लेकिन हम ये बात समझते ही नहीं है, हम सीधा चले जाते हैं और उनका भी टाइम खराब करते हैं, अपना तो जो किया सो किया ही। इसीलिए अपनी लाइफ में खुद का डिसीजन लेने के बाद पीछे मुड़ के रिग्रेट मत करो। कभी भी रिग्रेट मत करो कि काश ये डिश सोचा होता, काश ये किया होता तो आज मेरे साथ अच्छा होता। अरे जब हो गया, जब पुराना चीज़ अब लौट के वापस नहीं आ सकता, तो तुम पीछे क्यों हो? तुम क्यों भगवान को कोस रहे हो कि भगवान प्लीज़ मेरा लाइफ सुधार दीजिए, भगवान क्यों आप मेरे साथ ऐसा किए? अभी मन्यु को भी पता था कि उसके पास आधा ज्ञान है, फिर भी वो चक्रव्यूह में चला गया। तो अब क्या इसमें भगवान की गलती है कि उनको याद दिलाना चाहिए था कि अभिमन्यु बेटा तुमको पूरा ज्ञान नहीं है चक्रव्यूह का, मत कूदो? नहीं ना, वो खुद गया था, उसका डिसीजन था लाइफ का। भगवान इसमें कुछ नहीं कर सकते। भगवान आप पे, हम पे, खुद पे छोड़े हैं कि आप अपना लाइफ कैसे सुधारते हैं, आप अपना लाइफ कैसे जीते हैं, अपना लाइफ में क्या डिसीजन लेते हैं, क्या डिसीजन नहीं लेते। पहले मैं भी भगवान को कोसती थी, ऐसा नहीं है कि अभी ताज़ा ताज़ा एकदम पता चला है ये बात कि भगवान किस्मत नहीं लिखते। पहले मैं भी भगवान को बहुत कोसती थी, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों, क्यों आपने मेरी किस्मत इतनी ख़राब लिखी? लेकिन अंदर से एक इनलाइटमेंट आया। जैसे भगवान बुद्ध को इनलाइटमेंट हिट किया था ना, वैसे ही मुझे भी हिट किया, क्योंकि मैं भी तो इनलाइटमेंट की भूमि पर ही रहती हूँ ना, इसीलिए इनलाइटमेंट मुझे भी यहाँ आ गया। जब सबको ज्ञान मोक्ष मिल रहा है तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा? मुझे भी मिल गया। तो इनलाइटमेंट ये आया कि जो मेरी किस्मत है उसकी कहानी की डायरेक्टर मैं खुद हूँ। मैंने जो सिचुएशन में डिसीजन लिया उसके अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट मिला, और मुझे उस समय वो डिसीजन सही लगा, इसीलिए तो आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। नहीं तो हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी होती हैं, ऐसा नहीं है। उसी टाइम मुझे हिट किया कि भगवान किस्मत नहीं लिखता, किस्मत हम खुद लिखते हैं। तो क्यों ना मैं अपनी लाइफ को और अच्छा और सुंदर बनाने में लगा। तो अब आप बताइए, आप सभी के साथ कभी ना कभी लाइफ में कुछ ना कुछ इंसिडेंट हुआ होगा जिससे आप भगवान के चौखट पे जाके तो ज़रूर पूछे होंगे, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों? जवाब उस समय नहीं मिला होगा, लेकिन बाद में मिला होगा। तो अब आप बताइए कि क्या सच में भगवान हमारी किस्मत लिखते हैं कि हमारी किस्मत हम खुद लिखते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।